दो प्रकार के भागवत में, एक भागवत है नारायण की विष्णु भागवत, एक देवी माँ की देवी भागवत। दोनों भागवत में 18 अध्याय है, दोनों भागवत में 12 स्कंद है, दोनों समान है। दोनों में 18 अध्याय है, दोनों में 12 स्कंद है, दोनों इस प्रकार से समान है। लेकिन एक कमाने वाले पोषण की बात करती है। क्या पोषण? आपने बोला ना पुरुष क्या करता है? हाँ, कैसे मत्स्यावतार लेके बीज की सुरक्षा की, पशु पक्षियों की सुरक्षा की, प्रलय में सभी जीवों की सुरक्षा करके अगली सृष्टि की तैयारी कैसी की, ये मत्स्यावतार बताता है। फिर कूर्मा अवतार बताता है कि समुद्र मंथन के समय जो मथनी गिर जाती थी, उस मथनी के लिए पीठ बन के कूर्म ने कैसे सभी प्रकार के शक्तियों को पुनः प्रकट होने में सहयोग किया। लक्ष्मी उस समुद्र मंथन से प्रकट हुई, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, उच्चश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, धन्वंतरी देव प्रकट हुए, अमृत प्रकट हुआ, अमृत का बांटना हुआ उससे। इन सबका मूल कारण बना कूर्म अवतार, जो कूर्म बन के उस मथनी की पीठ बन के मतते समय वो गिर न जाए उसका आधार बना। इसीलिए आज भी कोई भी मंदिर, कोई भी घर का जब नींव रखा जाता है तो उस नींव में कूर्म रखा जाता है, कछुआ, ताकि वो बिल्डिंग, वो मंदिर सदा के लिए आधारभूत शक्ति बना रहे। आज भी किसी भी मंदिर को बनाओ, घर बनाओ, आप वास्तु पूजा करते हो तो पंडित जी उसमें कछुआ रखते हैं। कूर्मा अवतार हुआ जब से, तब से ये प्रथा चली आ रही है कि कूर्म पर ही दुनिया टिकी है। क्या टिकी है? दुनिया टिकी है। ऐसे कूर्मा अवतार हुआ, मत्स्य अवतार पानी में हुआ। ये विधिवत प्रगति का चिन्ह है। देखो मछली कहाँ होता है? कहाँ होता है? पानी में। इसलिए पानी के जीव ही संसार में पहले हुए। आज विज्ञान ने भी ये मान लिया कि पानी के जीव ही सबसे पहले हुए संसार में। पानी के जीव ही सबसे पहले हुए। पानी और पानी का जीव ही पहले था, बाद में धीरे धीरे प्रकृति और ये विश्व की सृष्टि हुई। ऐसे आज साइंस ने मान लिया। साइंस ने मानने के बहुत पहले ही विष्णु पुराण में बता दिया कि पानी में जीव था, उससे मत्स्य अवतार पहले प्रकट हुआ। पहला अवतार कौन सा? आगे कूर्मा अवतार, कच्छा अवतार, कश्यप, कछुआ। अब कछुआ कैसे रहता है महाराज? अब वो पानी से धीरे धीरे बाहर भी आता है। मछली कहाँ रहता है? पानी। कछुआ पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो अब दूसरा अवतार थोड़ा सा विकसित होकर के पानी से बाहर आने वाला अवतार हुआ, यानी वो मछली से कछुआ बना। अब थोड़ा पानी में रहा न, थोड़ा क्या हो गया? धरती पर आ गया। फिर हुआ नरसिंह अवतार। क्या होता? नरसिंह अवतार। अब नरसिंह अवतार देखिए, ये बाहर जो आया, बाहर आने के बाद भी पूर्ण विकसित नहीं हुआ। आधा पशु न आधा मनुष्य हुआ विकास में। नरसिंह जी का रूप कैसा है? आधा शेर का मुंह है, शरीर नर, नर और सिंह। नर और सिंह मिलके क्या अवतार हो गया? नरसिंह अवतार। हाँ, कई लोगों को नरसिंह का अगर अर्थ समझ नहीं पड़े, नर और सिंह मिलके नरसिंह जी हो गए। यानी अभी भी वो पूर्ण विकसित नहीं हुए। अब चौथा अवतार वामना अवतार हो रहा है। कौन सा अवतार? वामना अवतार। अब देखो वो वामना अवतार कितना, 3 फुट के टींगणे ब्राह्मण जी, यानी अभी वो विकसित। वामन अवतार में एकदम छोटे गीडे रूप में जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? फिर हो रहा है एकदम उग्र परशुराम अवतार। कौन सा अवतार? परशुराम अवतार। अभी विकसित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विकास में प्रेम और दया होगा, झगड़ा और मूर्खता तो अविकसित अवस्था है। इसलिए परशुराम जी क्षत्रिय बन के उग्र हैं। झगड़ा करोगे जब तक अविकसित हो, क्षमा करोगे तब विकसित हो गए। ये है पुराण का सार, यही है। वो अवतार अभी पूरा नहीं हुआ, विकास हो रहा है धीरे धीरे। पहले पानी में था, फिर पानी से थोड़ा बाहर आया,
फिर आधा पशु और आधा मनुष्य बना, फिर एक बौना मनुष्य बना, फिर एक उग्र मनुष्य बना, फिर बने राम। क्या बने? राम। मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी पूर्ण नहीं हुए, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है ही। लेकिन उसमें देखो, पत्नी को वन में भेज दिया, स्वयं भी कई प्रकार के दुख से दुखी रहे, खुद भी जंगल में सीता सीता ढूंढते रहे, युद्ध करना पड़ा। बाद में हुआ बलराम अवतार। क्या अवतार? बलराम अवतार। बलराम अवतार में देखो तो उनको भी शेष का अंश होने से बहुत मन में क्रोध उग्रता आ रही है। फिर धीरे धीरे विकसित होके पूर्ण अवतार हो गए कृष्ण अवतार। क्या हो गया? कृष्ण अवतार। अब देखो, इनको कोई जंगल में भटकना पड़ा क्या? वनवासी बनना पड़ा? पत्नी गुम गई, ढूंढना पड़े, ऐसा कुछ हुआ कि गुमे हुए लोगों को भी पकड़ के लाके सबको जोड़ दिया। जिन जिन के दुख थे वो भी मिटाने में लगे रहे। आप अपना दुख मिटाने में लगे हो तो अविकसित हो, दूसरों के दुख मिटाने में लगे हो तो विकसित हो गए। ये कृष्ण अवतार बता रहा है। जय गुरुदेव। कृष्ण अपने पूरे अवतार में क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? अर्जुन का सहयोग करते हैं, पांडवों का सहयोग करते हैं, सुदामा का सहयोग करते हैं, जो सामने आया उसका सहयोग करते हैं। उन जो सहयोग की जो अपेक्षा रखने वाले उत्तम लोगों को जो परेशान करते हैं उनको समाप्त करते हैं। अयोग्यों को समाप्त करना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब जरूरत पड़े पृथ्वी में अयोग्यता की समाप्ति की, तब तब मैं प्रकट होके उस काम को पूरा करूंगा। ये क्या अवतार हो गया? देखिए, पूरे दशावतारी विकास की कहानी है। पानी में मछली, पानी से थोड़ा बाहर निकला हुआ कछुआ, और उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ नरसिंह अवतार, और उससे आगा बढ़ा हुआ वामन अवतार, उससे आगे जाके उग्र अवतार परशुराम, उसके बाद व्यतीत होके संसार को मनुष्य धर्म को समझाने वाला राम अवतार, उसके बाद हर प्रकार से अपने स्वभाव में स्थित होने वाले बलराम अवतार, उसके बाद सभी के लिए शुभ चाहने वाले कृष्ण अवतार। ये विकास की कहानी है जो 10 अवतारों में देखी जाती है। ये 10 रूप एक मनुष्य जब जन्म लेता है, माँ की पेट की पानी में रहता है। ये है आपका मत्स्य अवतार। आप कहाँ रहते हो? हाँ, कभी सोचा नहीं होगा कि आप पानी से बाहर निकलते हो, फिर जैसे ही बाहर आते हो आपका कश्यप अवतार होता है। क्या होता है? कश्यप अवतार। और फिर जैसे ही बाहर आते हो, हाथ पैर मारते हो कि भाई हाँ, रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, नरसिंह अवतार होता है। जब छोटे होते हो वामन अवतार हो ही जाता है आपका। हाँ, फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए करते हो, चारों तरफ ढूंढते फिरते हो चीजों का, तो राम अवतार आपका होता है। फिर परिवार में व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है, परशुराम अवतार भी होता है। फिर अपना बल बता के कैसे भी कमाने का समय आता है तो बलराम का अवतार आपका होता है। उसके बाद जब पत्नी भी आ जाती है, सब काम संभलता है, मुझे बच्चों का ध्यान देना चाहिए, परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मुझे हर एक के लिए काम करना चाहिए, तब कृष्ण अवतार भी आपका हो जाता है। एक मनुष्य अपने जन्म से ही विभिन्न अवतार का रूप लेके चलता है। अंत में अगर विकसित हो गया हो तो एक ही जन्म में एक मनुष्य का नारायण के 10 अवतार पूर्ण हो जाते हैं।